हम दोनों बहनें ही थी सिर्फ, तो काफ़ी लोग हम दोनों बहनों पे गंदी नज़र रखते थे। इस वजह से तो फिर हम दोनों बहनों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग कहीं दूर चले जाएं। तो पहले दाता साहब रहे, फिर 2-4 दिन पार्कों में रहे, फिर इसी तरह रोड पे रहते रहे हैं काफ़ी टाइम तक हम लोग। फिर मांग के खाना खाते थे, घर लेके चले गए दोनों बहनों को। तो कुछ अर्सा हम लोग उनके घर ही रहे हैं कुछ टाइम तक। फिर उन्होंने मेरी बड़ी बहन से मतलब शादी की बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बहन है तो फिर मैं उसको भी संभालूंगी, अपने पास ही रखूंगी, नहीं जाने दूंगी। तो मेरी आपी ने कहा कि मैं इस तरह इसको नहीं दूर जाने दे सकती। मेरे जीजू थे, मुझ पे गंदी नज़र रखना शुरू हो गए, तो इसलिए मैंने फिर अपने जीजू को मना किया कि इस तरह का कोई काम नहीं करें, क्योंकि मेरी आपने अपनी बहन को नहीं बताया? बहन को बताया था तो बहन ने मजबूर थी, अब वो क्या कर सकती थी, हम लोग पहले तो इतनी मुश्किलात में थे। तो फिर इसलिए मैंने यही सोचा कि ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल पैदा हो, मेरी वजह से मेरी बहन का घर ख़राब हो जाए, इसलिए फिर मैं अपने घर से निकल आई। अब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टूजी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आज हमारे साथ सुमेरा नामी लेडीज़ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी और क्या ऐसे मसले मसाइल हैं कि जो ये मीडिया पे आने पे मजबूर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुमेरा, बताइएगा कि आप मीडिया पे हमारे साथ बैठी हुई हैं, आप कहाँ की रिहायशी हैं और लाहौर कैसे पहुँची, ज़रा ये बताइएगा हमारे नाथ। जी, मैं साहिवाल से ताल्लुकात रखती हूँ। तो हम बैकग्राउंड साहिवाल से। जी, हम 2 बहनें थीं, हमारे अम्मी अब्बू फ़ौत हो गए हैं, कोई नहीं है हमारा। तो अच्छा, सिर्फ़ मतलब भाई भूई कोई नहीं, सिर्फ दो बहनें हैं और माँ बाप फोत हो चुके जी, हम दोनों बहनें ही हैं, सिर्फ़ अम्मी अब्बू सब फ़ौत हो गए हैं। हैं। तो इसलिए हम दोनों बहनें जो हैं सड़क पे धक्के खा रही थी काफ़ी टाइम से। तो कभी किसी का काम करके खा लेते थे, कभी किसी का काम करके खा लेते थे। तो फिर हम लोग ऐसे ही करते-करते दोनों बहनों ने आपस में सुलह की, आपस में मशवरा किया। जी, हमने कहा कि हम लोग कहीं दूर चले जाएँ, जहाँ पे हम लोग रह सकें, अपना जीने का कोई सहारा बना सकें। तो फिर हम लोग लाहौर आ गए। लाहौर आने के बाद फिर यहीं पे हमने मतलब रहना शुरू किया, रोड पे ही रहते रहे 3-4 दिन तक। अच्छा सुमेरा, बताइएगा जहाँ साहिवाल आप रहते थे वहाँ से ये कैसे माइंड बना कि आप लाहौर चले जाएं? हम दोनों बहनें ही थी सिर्फ, तो काफ़ी लोग हम दोनों बहनों पे गंदी नज़र रखते थे। इस वजह से तो फिर हम दोनों बहनों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग कहीं दूर चले जाएँ। मतलब इस लोगों को पता था इनके आगे पीछे तो है कोई नहीं, तो लोग तंग करते थे। किस किस तरीके से लोग तंग करते? बस ऐसे ही गंदी नज़र रखते थे हम दोनों बहनों पर। तो आजकल के दौर में आपको पता तो है कि इज़्ज़त सँभालनी कितनी मुश्किल है। इस वजह से हम दोनों बहनों ने मशवरा किया कि हम लोग जाते हैं, कहीं अपना कारोबार शुरू करते हैं, कहीं रहने का बंदोबस्त वगैरह करते हैं। तो इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो जब आप लाहौर आ गई वहाँ पे आपने ने कहाँ पे ठहराव किया? हम लोग पहले दाता साहब रहे, फिर 2-4 दिन पार्कों में रहे, फिर इसी तरह रोड पे रहते रहे हैं काफ़ी टाइम तक हम लोग। फिर मांग के खाना खाते थे, कोई रहने की जगह जो नहीं थी हमारे पास। तो फिर एक भाई थे जिन्होंने पूछा कि आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर हमने उसको बताया कि हमारा कोई आगे पीछे नहीं है, तो इस वजह से हम लोग लाहौर नए आए हैं, हमारा कोई नहीं आगे पीछे। फिर वो हमें अपने घर लेके चले गए दोनों बहनों को। तो कुछ अर्सा हम लोग उनके घर ही रहे हैं कुछ टाइम तक। फिर उन्होंने मेरी बड़ी बहन से मतलब शादी की बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बहन है तो फिर मैं उसको भी संभालूंगी, अपने पास ही रखूंगी, नहीं जाने दूंगी। तो मेरी आपी ने कहा कि मैं इस तरह इसको नहीं दूर जाने दे सकती। तो फिर भाई उन्होंने शर्त रखी ना ये भी हमारे साथ रहे। जी, तो फिर भाई ने कहा कि चलो ठीक है, तो मैं आपसे शादी करता हूँ, साथ में आपको सहारा हो जाएगा रहने का, साथ में आपको बहन को भी जगह मिल जाएगी, वो भी रह सकती है हमारे साथ। फिर वो आगे फिर क्या सिलसिला चला? फिर उन्होंने आपस में शादी कर ली। शादी करने के बाद वो खुश थे अपने घर में। मैं भी उनके पास ही रहती रही काफ़ी टाइम तक। उसके बाद फिर वो जो मेरे जीजू थे मुझ पे गंदी नज़र रखना शुरू हो गए। तो इसलिए मैंने फिर अपने जीजू को मना किया कि इस तरह का कोई काम नहीं करें, क्योंकि मेरी आपने अपनी बहन को नहीं बताया? बहन को बताया था तो बहन ने मजबूर थी, अब वो क्या कर सकती थी, हम लोग पहले तो इतनी मुश्किलात में थे। तो फिर इसलिए मैंने यही सोचा कि ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल पैदा हो, मेरी वजह से मेरी बहन का घर ख़राब हो जाए। इसलिए फिर मैं अपने घर से निकल आई। आप ही से बात की, मैंने कहा मैं कहीं काम पे जा रही हूँ, तो अब आप ही से किसी से कोई राब्ता नहीं है मेरा। अच्छा, घर ही छोड़ के निकल आई हैं? जी, फिर मैंने अपनी तो बहन का उसके बाद अभी कहाँ रह रही हैं फिर, अगर आप घर छोड़ के आ बस ऐसे ही कहीं न कहीं किसी के घर काम कर रही हूँ मैं, गई? अच्छा। तो गुज़ारा मुश्किल से ही चल रहा है फिर भी।
किसी के घर में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन वगैरह था। मेरी बहन को भी तंदुरुस्ती सेहत दे, जीजू को भी तंदुरुस्ती सेहत दे बस। आप अपना बहन का घर बचाने के लिए, ताकि मेरी वजह से, आपकी वजह से उनका घर ना ख़राब हो जाए, आपने घर छोड़ दिया, तो अभी आप किधर रह रही हैं? और दूसरा, आप मीडिया पे आई हैं, आपका मीडिया पे आने का मकसद क्या है? मीडिया में आने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो तमाम बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो मेरे साथ अच्छे तरीके से चलें, अच्छे तरीके से तामुन करें। अगर कोई अच्छा शख्स मिल जाता है तो मैं शादी भी कर सकती हूँ। मैं भी ये चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा तो फिर हो सकता है मैं उसके साथ शादी कर लूँ, मैं अपने घर बार में खुश रह सकूँ। आप भी अपने घर की मालिक बन सकें। जी, तो यही चाहती हूँ कि मेरा घर बार अच्छा हो जाए तो मैं दूसरों की मदद कर सकूँ। कोई हम जैसे हमने धक्के खाए हैं, कोई और धक्के ना खाए। ठीक हो गया। सुमेरा, मुझे बताइएगा, कोई ऐसा काम है जो आपको आता हो? जी, मुझे पार्लर का काम आता है। अच्छा। तो कहाँ सीखा आपने ये? जिस बाजी के घर में काम करती थी ना, तो काम करने के बाद वो बाजी भी ऑफ़िस चली जाती थी। फिर कुछ टाइम तक मैं पार्लर का काम करती रही हूँ। तो जब फिर आप उसको पता चला है कि अभी ये काम करना शुरू हो गई है, मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो फिर मैंने भी पार्लर का काम छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपना पेट पालना था। अब उसी के घर काम करती हूँ बस। ठीक हो गया। तो अगर आपकी, हमारे नाज़रीन जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपकी हेल्प कर दें और आपको पार्लर बनवा दिया जाए, तो आप अपना और अपनी जैसी और बहनों का, बेटियों का सहारा बन सकती हैं। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो जो बहन भाई मुझे सब देख रहे हैं, ये अच्छे तरीके से मेरे साथ चलें, मेरी कुछ मदद करें। मैं अपना पार्लर खोलूँ, अपने मतलब कमा सकूँ, खा सकूँ, किसी की मोहताज ना रह सकूँ, बस। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि सुमेरा की ख्वाहिशात क्या हैं, और वो देखें कि ये एक नीयत की बात है कि उनकी, देखें वो ये नहीं कह रही कि मुझे ख़ुद के लिए हेल्प चाहिए। वो ख़ुद तो एक टाइम या 2 टाइम का खाना खा ही रही हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर उनकी कोई अच्छी हेल्प कर दी जाती है ताकि वो अपना पार्लर बना सकें। और आपको पता है नाज़रीन, पार्लर बनाने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए मिनिमम लग जाता है अगर आप नॉर्मल सा भी पार्लर बनाएँ। तो अगर ये पार्लर बना लेती हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि तो मैं पार्लर बनाऊँ और उससे जो इनकम सोर्स होगा, एक तो वो खुद का अपना घर बना चलाएँगी, खुद के का पेट पालेंगी। दूसरा, उनकी ख्वाहिश ये है कि इन जैसी ही जो, जिनका सहारा नहीं है, कोई बहन बेटियाँ हों, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, तो वो चाहती हैं कि वो इनके पार्लर में काम सीखें भी, करें भी, और वो इनका जो है ना, ये उनका सहारा बनना चाहती हैं कि ये एक किस्म का खुद भी कमा के खाना चाहती हैं और अगले की भी हेल्प करना चाहती हैं। ठीक हो गया? देखिए, बहुत अच्छी सोच है इनकी। और दूसरा, ये मीडिया पे इसलिए आई हैं कि ज़ाहिर बात है, आजकल अकेली लड़की का माशरे में रहना बहुत मुश्किल है, और ये चाहती हैं, जवान हैं, और लोगों के, आपको पता है माशरे के हालात कैसे हैं, डर लगता है हर किसी को, अपनी इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए चाहती हैं, क्योंकि ऐसा मुखलिस शख्स जो इनको इज़्ज़त दे सके, अपने घर ले जा सके, ये शादी भी करना चाहती हैं। का नंबर हम नाज़रीन डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा और या वीडियो के में चल रहा होगा, इनसे रब्ता करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। नाज़रीन, प्लीज़ तंग ना कीजिएगा, हेल्प करें। अगर आप थोड़ी-थोड़ी भी हेल्प करेंगे तो इनकी ये पार्लर बना सकेंगी, और ख़ुद का भी, अपनी बहन को भी सपोर्ट कर सकेंगी जो इस टाइम बड़ी मुश्किल हालात में है, और ख़ुद की ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगी, और अपने जैसी और भी बहन बेटियों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगी। तो नाज़रीन, मज़ीद चैनल, हमारे चैनल पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।